नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग चल रही है। यूपी की राजनीति का केंद्र इन दिनों बुलडोजर है। कोई बुलडोजर दिल्ली की तरफ चला रहा है तो कोई गोरखपुर की तरफ मोड़ रहा है। अब बुलडोजर की लड़ाई लखनऊ सीएम आवास तक पहुंच गई है। अखिलेश ने सीएम योगी से सीएम आवास का नक्शा मांग लिया है। अखिलेश ने सीएम योगी से आवास का नक्शा मांगकर पूछ लिया कि क्या सीएम आवास वैध है या नहीं। पहले अखिलेश यादव ने गोरखपुर में संगठन की बैठक के दौरान बुलडोजर एक्शन पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2027 के बाद बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। अखिलेश यादव के बयान के बाद राजनीति गर्मा गई। अब इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के बयान पर करारा जवाब देते हुए कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग की जरूरत होती है और सभी का हाथ बुलडोजर पर नहीं बैठता। इसके बाद अखिलेश ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है, जरूरत है स्टीयरिंग पर हाथ सेट करने की। जनता कब दिल्ली के स्टीयरिंग पर हाथ दे कोई पता नहीं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा का नाम दिया गया। देश में 10 साल से चल रहे ब्रांड मोदी की तरह देखते ही देखते बुलडोजर बाबा भी उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल ब्रांड बन गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर एक तरीके से फिलहाल ब्लैंक बैन लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी राज्य सरकारों को कह दिया है कि सिर्फ आरोपी ही नहीं, अदालत से दोषी करार दिए जाने के मामलों में भी इस तरह का कोर्स ऑफ एक्शन कोर्ट ही तय करेगा। बहरहाल यूपी में लड़ाई बुलडोजर की है, लेकिन क्या देश को ऐसे व्यवस्था की जरूरत है कि अपराध करे कोई और जुर्माना भरे कोई? फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। पहचान का संकट खड़ा किया था। पहचान का संकट खड़ा किया था प्रदेश के सामने, युवाओं के सामने, व्यापारियों के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने। और इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। आज तो मैं देख रहा था, ये युवा आज तो चाहे वह किसी भी जिले का हो, आज नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी दिखता है, बेझिझक आ सकता है। जो लोग फिर भी बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाएंगे तो उनकी संपत्ति को कुड़क करके गरीबों में वितरित करने का काम भी करेंगे, कोई गुरेज नहीं करेंगे। इनका भी पहले अधिकार होता था, क्यों नहीं इनको नियुक्ति पत्र मिलती थी? कारण था नियत साफ नहीं थी। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के।
कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था और वही दृश्य उस समय भी देखने को मिलता था। बहन और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक ही बात कहूंगा कि जो लोग बोलते हैं इनको अवसर दिया गया था, जब उन्होंने नहीं किया है और जब इन्हें अवसर मिला है कि वो लूट खसोट किए हैं, तो इनको फिर से ये लोग कुछ भी बोले कभी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। ये लोग बोलते रहेंगे क्योंकि इनके पास अब बोलने के सिवाय कुछ भी नहीं बचा हुआ है। जनता इनको देख चुकी है, इनका गुंडागिर्दी देख चुकी है, इनकी अराजकता देख चुकी है और आज ये लोग फिर से। आपने जानबूझ जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। और बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। चलिए चर्चा आज इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कौशल जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ के शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। के शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। भुवन भास्कर जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही रमनीश वत्स जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रमनीश जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत भुवन जी आप ही से करेंगे। बुलडोजर कभी चुनावी मुद्दा बन जाएगा ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बुलडोजर सियासत के केंद्र में आ गया है। देखिए, कानून का विद्यार्थी होने के कारण सुप्रीम कोर्ट की जो नई टिप्पणी आई है उस पर भी चर्चा करना इसी जरूरी है। उन्होंने कहा है कि बुलडोजर दोषी पर भी नहीं चल सकता और जिस पे इल्जाम है उस पर भी नहीं चल सकता, और हम राज्यों को गाइडलाइन देने का काम करेंगे। ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो इसकी सुनवाई चल रही है उसमें सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने करी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बुलडोजर की जो लड़ाई है वो हमने सड़क से लेकर सदन से तक और मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि 2027 में जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसको सहसम्मान, क्योंकि गोरखपुर वाले माननीय योगी जी लेकर आए हैं, तो हम लोग सभी बुलडोजरों को गोरखपुर भेजने का काम करेंगे। ये काम हम लोग सहसम्मान करने का काम करेंगे, क्योंकि और इस बुलडोजर को जवाब भी दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ पा रहा तो मैं कौन होता हूं उनको समझाने वाला। जनता ने समझाने की कोशिश करी है 24 के परिणाम के बाद, ये कहां पर खड़े थे और कहां पर आ गए हैं। तो ये भी बुलडोजर की कार्रवाई को जनता ने
बताने का काम करा है कि ये कितनी गलत है। और ये धर्म विशेष पे चलता है, जाति विशेष पे चलता है, ये तो सबको पता ही है। और इसके अलावा ये बुलडोजर अपने पराये का भेदभाव करता है, धर्म जाति पे चलने का काम करता है। ये बुलडोजर शांत हो जाता है जब गृह राज्य मंत्री के बेटा किसानों की हत्या कर देता है, तब ये बुलडोजर का तेल और खत्म हो जाता है, इंजन खराब हो जाता है। और हम देख पाते हैं ब्रिजभूषण पर नहीं चलता, बनारस के तीनों जो रेपिस्ट है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तब नहीं चलता, उन्नाव के जो सैगर विधायक थे इनके जो बेटी का रेप करने के बाद उसके परिवार को खत्म कर देते हैं तब नहीं चलता है। चिन्मयानंद स्वामी जी जो उनके गृह राज्य मंत्री थे अपनी छात्रा के साथ क्या करते हैं, पूरे देश ने देखने का काम करा, तब उनके घर का पता भूल जाते हैं। ये अपने विरोधियों को निपटाने का यंत्र रहा है, धर्म विशेष और जाति विशेष के ठीक है, लेकिन लोगों को भुवन जी, इन निपटाने का सब के बीच तरीका जो है। हलफनामा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिया गया जी बुलडोजर एक्शन पे, जी उसकी तारीफ भी कोर्ट ने की है। हाँ, अब आपने विषय का मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए आपके दर्शकों के लिए, आपके लिए। आप ये बताइए कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं हुई बुलडोजर की कार्रवाई? वो इसलिए नहीं हुई कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता थे। और अभी तो बीएचयू के लोगों को हल्की कार्रवाई, जो कोर्ट में सरकारी वकील ने हल्की कार्रवाई के कारण उसको, आपने देखा होगा, जमानत भी मिल गई है उनको, 3 में से 2 लोगों को। बुलडोजर कार्रवाई से दिक्कत नहीं है, बुलडोजर की कार्रवाई जो देख करके की जा रही है उससे दिक्कत है। आप बहुत इस देश के बहुत एक जिम्मेदार पत्रकार है। ये हमारे के दिक्कत इसलिए है क्योंकि धर्म विशेष, जाति विशेष और अपना पराया का भेदभाव करके जो बुलडोजर चल रहा है, ये बात से हमें दिक्कत है। ठीक है कौशल कांत जी, दिक्कत इस बात से है कि बीजेपी से जुड़े अगर कोई नेता होते हैं तब बुलडोजर नहीं चलता है, और एक विशेष धर्म के लोगों पर ही ये बुलडोजर की कार्रवाई जो होती है, ये आरोप है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो सबसे पहले इसी बात को खत्म कर देते हैं। हमारे यहाँ मंत्री रहे नंदी जी, उनकी अवैध प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला है। ये कहना कि केवल एक तरफा कार्रवाई होती तो हमने अपने मंत्री के अवैध मकान के डिमोलिशन के बारे में बता दिया। प्लीज, आवाज इको कर रही मेरे को। ठीक है, उसे दुरुस्त करवाते हैं। ठीक है सर, बोलिए। ठीक। और दूसरी चीज, जो भुवन भास्कर जी खुद ही कह रहे हैं कि वो कानून के विद्यार्थी हैं, तो भुवन भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उत्तर प्रदेश का एफिडेविट जरूर पढ़ लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एफिडेविट जो कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आया है उसमें जो बातें पॉइंट आउट की गई हैं वो केवल उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा दायर किए गए एफिडेविट की लाइनों को कोट किया गया है। उत्तर प्रदेश के एफिडेविट में लिखा गया था, वी प्रपोज टू ले डाउन द सम गाइडलाइंस ऑन द पैन इंडिया बेसिस। सुप्रीम कोर्ट उन्होंने ये लिखा कि कोई भी आदमी किसी भी अगर अपराध में शामिल है तो सिर्फ अपराध में शामिल होने पे उसके घर पे वो बुलडोजर नहीं चल सकता, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने शामिल किया है। अगर कोई किसी दूसरे अपराध में है और उसकी वजह से केवल बुलडोजर का एक्शन हो रहा है, वो भी नहीं हो सकता। तो ये तीनों बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो उत्तर प्रदेश के एफिडेविट से कॉपी एंड पेस्ट है, तो कृपया आप उसको जरूर पढ़ें। समस्या क्या है समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी के साथ होता यह है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का जो इनका कानून था, उस कानून पे चलते हुए जब हाईकोर्ट द्वारा प्रमाणित अपराधी के कुत्ते से मुख्यमंत्री हाथ मिलाता है तो उसकी अवैध प्रॉपर्टी पे बुलडोजर कभी नहीं चलेगा। आप ये जिस तरीके से मुख्तार के घर से एलएनजी गिरफ्तार को बरामद करने वाले शैलेंद्र जी की नौकरी के ऊपर बुलडोजर जो चलाते हैं, वो अपराधियों के घरों पे बुलडोजर नहीं चलाते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, पिछली सरकार हो या आज की सरकार हो, अपराधियों के घरों पर जो अवैध कब्जे कर रखे थे उसके लिए टास्क फोर्स बनाई थी अवैध कब्जों की, और उसके ऊपर डिमोलिश करके उनके ऊपर गरीबों के लिए प्रधानमंत्री योजना और मुख्यमंत्री योजना थ्रू मकान दिए गए हैं। ये है उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था। और बुलडोजर एक्शन की बात, सही बात है, कोई नहीं कर सकता, खासकर समाजवादी पार्टी वाले जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया के कानून पे चलते हो, तो माफियाओं के घरों बुलडोजर कैसे चलाएंगे? इसके अलावा एक आखिरी बात के खत्म करता हूं कि इटावा में जोगिंदर यादव, रामेश्वर यादव, ये मुलायम जी के बड़े करीबी होते थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शमशान की भूमि पे कब्जा कर लिया था, तो उनके घरों में बुलडोजर नहीं चलना चाहिए क्या? आप ये बताइए ना। आज भी सब कह रहे हैं ना बुलडोजर पे बैन लग गया, आज अभी बता रहा हूं, आज दिन में रामपुर में बुलडोजर चला है,
साईबाबा मंडी में कल शाम को बुलडोजर चला था। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि बुलडोजर पे स्टे नहीं, गैर कानूनी सर, एक काउंटर छोटा सा, एक मिनट। पे को रोका गया है। ठीक है, गैर कानूनी। ठीक है कौशल जी, आते हैं फिर से आपके पास। जल्दी से भुवन जी। ठीक है कौशल जी, यानी कि बुलडोजर का एक्शन जारी रहेगा, जो एक ब्रांड बन गया है वो जारी रहेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की इतनी कठोर टिप्पणी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी जबकि स्पष्ट कह दिया है, ना केवल जिसको सजा हुई है, ना केवल जिस पे दोष है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन पर भी बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ये सब एक मिनट बात खत्म हो जाएगी। जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जिस बात को लेकर 2024 में हम चले थे, जिसका परिणाम समाजवादी पार्टी को दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। लोकतंत्र बचाने की कहीं ये नहीं कहा है कि अवैध पे बुलडोजर नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा है। सर एक मिनट, ये जो लाइनें आप बता रहे हैं, ये लाइनें उत्तर प्रदेश के एफिडेविट से ली गई हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट, चलिए ठीक है कौशल जी, आता हूं फिर से आपके पास। बोल पड़े, मैं अपनी बात नहीं रख पाया। एक मिनट जल्दी से भुवन जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हम लड़ाई लड़ रहे थे कि संविधान से भी ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए, प्रवक्ता हो गए, वो लाइन जारी कर रहा है। हार्ड टिप्पणी करी है पहले के समय में, जब हार्ड टिप्पणी होती थी सरकारें हिल जाया करती थी, लेकिन आज इनके प्रवक्ता सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गए। मैं देख पा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी सख्त करी है, और किसके खिलाफ करी है, कौन सी सरकार के खिलाफ करी है, किस पर सबसे ज्यादा एक्शन हुए, उत्तर प्रदेश में हुए बुलडोजर के। ठीक है कौशल जी और भुवन जी, अब रुकिए, अब मैं के शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। के शर्मा जी, समझना ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की यह सख्त टिप्पणी है कि ठीक है, जो आरोपी है उसके घर पे बुलडोजर नहीं चल सकता, दोषी भी है तो भी नहीं चल सकता, सजा हो गई तो भी बुलडोजर नहीं चल सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह तो नहीं कहा है कि कोई अवैध चीज है तो उस पे कानून सम्मत कार्रवाई नहीं होगी, बुलडोजर नहीं चलेगा, ऐसा भी तो नहीं कहा है। नहीं, ऐसा है कि तो उन्होंने ये कहा कि अवैध है, उस अवैध के लिए आपको बुलडोजर चलाने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे हम केस जीत जाते हैं और उस केस की पालन पाने के लिए हमें एग्जीक्यूशन फाइल करना होता। सिर्फ ये नहीं कि ऑर्डर आपके हाथ में आ गया, आप जाकर घर में हो या पोजीशन सूट हो तो आप जाकर सीधा घर पे चले गए। उस एग्जीक्यूशन को करने के लिए आपको एप्लीकेशन लगाना होगा, एग्जीक्यूशन एक अपॉइंट करेगा, जो अफसर जो नाजिर है वो पुलिस की लोकल सहायता लेकर वहां पे फिर वो एक्शन ये है। उन्होंने कहा लॉ के तहत, तो जैसे नगर निगम कार्रवाई करती है, आपको याद होगा कि मुंबई में कंगना रनौत के ऑफिस को किस तरीके से तोड़ा गया था। गलत था? नहीं गलत नहीं था, बीएमसी ने बाकायदा लिस्ट भेजी कि हाँ देखिए आपका ये हिस्सा अवैध है, उसे तोड़ा गया। तो अगर अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए नगर निगम के जरिए प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है तो उसमें थोड़ी दिक्कत है। वो जो एक्शन था पार्टी का पक्का नहीं, मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रहा, मैं एक्शन की बात कर रहा हूँ, राजनीति से प्रेरित था। ओके, और वो जो एटिकेट आपको पीएमसी ने अब जी को और एक एक्टिव जूरिस्प्रूडेंस में और दी अल्ट्रम पार्टनर, मतलब हर आदमी को एक आदमी बात मौका देना होगा जब ये कि क्यों ना तोड़ा जाए, मतलब लॉ मेरा आप घर बनाया हुआ अवैध है। तो यदि इस बीच में उनके इसकी रिप्लाई यदि कोर्ट को जाना चाहता है लीगल राइट के लिए, तो लगता है कि नहीं मैं सही हूं, तो फिर वो जाता। तो वो जो था मैं तो कहता हूँ हर पार्टियां इस तरह के जो हमले करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि जिसकी सरकार सत्ता होगी वो उसका दुरुपयोग करेगा। कुछ जहां बीजेपी राज्य जहां पे है वहां ज्यादा होता है, बट ऐसा नहीं है कि सामने दूसरी बुलडोजर की कार्रवाई तो लगभग अब सभी जगह होने लगी है, लगभग सभी जगह होने लगी है। तो वो और इसे एक रोल मॉडल के तरह से देखा गया, जो यूपी में शुरू हुआ उसे रोल मॉडल के तौर पे देखा गया, सारी सरकारों ने उसे एक्सेप्ट करना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सभी राज्यों को गाइडलाइन जारी करेंगे। हाँ, गाइडलाइन जारी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जब ये जाती हो गई है, ये किसी भी स्टेट की बात है, बात
बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, ये सभी राज्यों में ठीक है, जहां हुआ है। अब रमनीश जी आपके पास आ रहा जारी करेंगे। भुवन जी ठीक है, हाँ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आएगी, उस हिसाब से चीजें होंगी, बिल्कुल होंगी। एक छोटा सा 5 सेकंड का इंटरप्शन। कौशल जी देखिए, अभी रमनीश जी कुछ नहीं बोले हैं, रमनीश जी तब से चुप है। नहीं, रमनीश 10 सेकंड कि भुवन भाई जो आप बोल रहे हैं ना नेशन लेवल पे गाइडलाइन जारी करने के लिए, ये एफिडेविट में उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद मांग की है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। अरे हमने ठीक है, कोई बात नहीं, affidavit उसी एफिडेविट से ठीक है। जिनके घरों अब ठीक है, आपने तोड़ दिया, अब एक चीज रमनीश जी, बुलडोजर एक्शन, अब आप गाइडलाइन मांग रहे हैं, भुवन जी विनाश कर दिया आपने उत्तर प्रदेश का। भुवन जी वेट, भुवन जी और कौशल जी, 7.5 साल आपने विनाश कर दिया एक जाति विशेष के, धर्म विशेष के लोगों को कौशल जी, आपने टारगेट कर करके एक विनाश कर दिया उत्तर प्रदेश को, विनाश के रास्ते पर आप ले गए। कौशल जी और भुवन जी प्लीज, कौशल जी प्लीज। रमनीश जी, बुलडोजर एक्शन जब शुरू हुआ था बहुत तारीफ हुई यूपी सरकार की, और इसे एक रोल मॉडल के तौर पर देखा जाने लगा, और लगभग सभी राज्यों में हमने देखा। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सख्त है, लेकिन यह भी तो है कि उसने कहीं ये नहीं कहा है कि अवैध निर्माण पे अगर बुलडोजर चलता है तो वो गलत है, ये भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है विश्वनाथन, उन्होंने ऐसा तो कहा ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि आई एम नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट अनऑथराइज्ड डेमोलिशन, और बट देयर इज सम वे, इस बात को उन्होंने रखा है। फिर बात करते हैं कि जिनके देखिए, जिनके आका हो सकते हैं या जिनके आदर्श औरंगजेब या मुगल के जितने सारे अकबर सुन लीजिए, नहीं, टीपू सुल्तान होते होंगे, जिनके आदर्श टीपू सुल्तान होंगे, उनको देखिए, मैं आपके बीच में नहीं आया ना, आपके बीच में नहीं आया ना, आपके बीच में नहीं आया ना मैं। भुवन जोशी जी देखिए, इंटरप्ट न करिए, डिबेट को डिरेल मत करिए, डिबेट को आप डिरेल मत करिए। आज सुनिए, आप सुनिए, डेमोलिशन ड्राइव जब होता है, अभिषेक जी, अभिषेक जी, अभिषेक जी, क्या ये अपने आप को मानते हैं? ये क्या अपने आप को मानते हैं औरंगजेब के आका? इनको क्या ये अपने आप को मानते हैं औरंगजेब इनके आका थे? क्या आप इस बात को मानते हैं? इसका मतलब आपको दुख क्यों लगे? आप क्यों बोल रहे हैं? आप दुखी इसलिए है कहीं न कहीं आप उनको आदर्श मानते हैं, आप मानते हैं आपके आका थे, और आप मानते थे मुगल आपके आका थे, नहीं थे, तो आपको दुख क्यों लग रहा है? करेंगे तो भुवन जी, अरे भुवन जी पहले रमनीश जी, अभिषेक जी, रमनीश जी और भुवन जी एक सेकंड, अरे भुवन जी एक सेकंड, बात समझ में आती है क्या? मुगल की कौन बात? अरे बात समझ में आती है? भुवन जी पहले बात तो सुन लीजिए, भुवन जी और रमनीश जी, भुवन जी और राजनीति इनको आती है क्या? आप बुलडोजर की बात करिए, औरंगजेब की बात, भुवन जी एक भुवन जी अभिषेक जी, छोड़ दूंगा। अरे नहीं, मैं भी भुवन जी, आप भी जानते हैं मैं विषयांतर नहीं होता और ना होने दूंगा। अरे सर सुनिए तो पहले, मैं विषयांतर होता नहीं और ना ही मैं डिबेट को विषयांतर होने दूंगा, ये आप निश्चिंत रहिए, मैं विषयांतर ना होता हूं ना होने दूंगा। पहली बात है अभिषेक जी, डेमोलिशन ड्राइव जब होता है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से सबसे पहले लेटर जाता है, प्रशासन की तरफ से भी लेटर जाता है, उसके बाद डेमोलिशन ड्राइव जो है उसकी कार्रवाई शुरू होती है, बुलडोजर चलाया जाता है। और बात करते हैं कि देखिए, जो हिंसक हो, हिंसा करने वाले, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। जो दंगाई है, दंगा करने वाले, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। जो बलात्कारी है, बलात्कार है, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। और जो सुनिए, सुप्रीम कोर्ट क्या गाइडलाइन, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आप बार-बार बीच में गिरफ्तार लगे क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेता, ठीक है भुवन जी और रमनीश जी एक सेकंड रुकिएगा, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जल रमनीश जी। हाँ, मैं ब्रेक के बाद सीधे आपके पास ही आता हूं, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रमनीश जी बात पूरी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था अभिषेक जी, देखिए मुझे नहीं लगता कि बुलडोजर का कोई भी किसी भी तरह का एंगल जोड़ना सही होगा, और मुझे लगता है जिस तरह के सियासत करने वाले लोग जो है, सियासतदान है, जिस तरह का एंगल इसमें जोड़ रहे हैं, धर्म को जोड़ रहे हैं, धर्म विशेष को जोड़ा जाता है, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा,
दंगाई यदि दंगा करे तो उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, हिंसक जो है, हिंसा करने वाले बुलडोजर उनके ऊपर बिल्कुल चलना चाहिए, और बलात्कारी यदि बलात्कार करे तो उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। और बात है अतीक अहमद की बात करें, मुख्तार अंसारी की बात करें, चाहे मुहर्रम अली की बात करें, आजम खां की बात करें, और एक मजलूम लोग, सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, जो मजलूम थे, जो असहाय थे, जो किसान थे, उन लोगों की जमीन जो है जायदाद हड़पी गई थी, पूर्वांचल में खास करके। अतीक अहमद की बात करें, देखिए अतीक अहमद की बात करें, चाहे मुख्तार अंसारी की बात करें, इन लोगों ने हजारों एकड़ जमीन जो है उन मजलूमों के छीन ली थी, उनके ऊपर बुलडोजर यदि चलता है तो बार-बार चलना चाहिए। लेकिन दर्द किसको हो रहा है? अखिलेश जी को दर्द हो रहा है। अरे भैया दर्द क्यों हो रहा है आपको? नहीं, इसमें दर्द की बात नहीं, बात इस चीज की है, जो उदयपुर का मामला आया, जो उदयपुर का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, दो मामलों को लेकर के ये पिटीशन थी, जिसमें एक उदयपुर का मामला था और एक मध्य प्रदेश का मामला है। उदयपुर के मामले को लेकर के ही सवाल ये किए जा रहे हैं कि जो कार्रवाई की गई है वो अवैध संपत्ति पे इस बार कार्रवाई नहीं हुई है, ये आरोप लगे हैं। अभिषेक जी देखिए, सबसे पहली बात है, जहां तक मुंबई में बीएमसी के तरफ से कंगना रनौत के ऊपर बुलडोजर चला, उस समय कहीं पे भी कोई आवाज नहीं आई विपक्ष की तरफ से। फिर भगवंत सिंह मान 29 एकड़ जमीन जो है वो अवैध जमीन थी, सरकार के फिर से वापस उसको ले लेती है, उसके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए, मुझे लगता है चला, बिल्कुल सही है, लेकिन विपक्ष की आवाज नहीं आई। फिर इसके बाद फिर देखिए हेमंत सोरेन की तरफ से यदि बुलडोजर चलता है कोई आवाज नहीं आती है, ममता जी की तरफ से बुलडोजर चलता है कोई आवाज नहीं आती है, अशोक गहलोत, राजस्थान में अशोक गहलोत की तरफ से संजय ढाकरा जो पेपर लीक मामले में जो आरोपी था उसके ऊपर बुलडोजर चला, लेकिन देखिए कोई भी आवाज नहीं आई। तो यहां पे आप बाबा के तरफ से, योगी बाबा के तरफ से बुलडोजर यदि चलता है, आप देखिए सबसे पहले अखिलेश जी आ जाते हैं। अखिलेश जी आपके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप धर्म के एंगल फिर से ले आते हैं। आपको लगता है कि जिनको आप महिमा मंडन करते थे, जो आपके लिए आता थे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, मुहर्रम अली, नाहिद हसन जैसे लोग आपके आका हो सकते हैं, हमारे आका नहीं हो सकते। यदि वो अताई है, अराजकता करता है, उसके ऊपर बार-बार बुलडोजर चलना चाहिए। आपको बिल्कुल दर्द नहीं होना चाहिए। आवाज आ रही है वैभव जी, बुलडोजर सियासत के केंद्र में अब आ गया, ऐसा लग रहा है कि चुनावी मुद्दा बन गया बुलडोजर। देखिए, बुलडोजर की जो लोग बात कर रहे हैं, एक तो योगी जी अपने बयान में ये कहते हैं कि हमने बलात्कारियों के ऊपर बुलडोजर चलाया, और जो सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है वो टिप्पणी ये है कि भाई अवैध निर्माण के लिए बुलडोजर चले, वो ध्वस्तीकरण की एक अलग प्रक्रिया है। भाजपा के साथी और खुद मुख्यमंत्री इन सभी बुलडोजर के कार्रवाई को जोड़ते हैं बलात्कार के अपराधियों से जिनके ऊपर आरोप लगा है। तब ये सवाल खड़ा होता है कि जब बीएचयू IIT के छात्रा के साथ भाजपाइयों ने किया तो उन पे क्यों नहीं चला? सवाल वो नहीं है। बुलडोजर पूरे देश में चलता है, ध्वस्तीकरण की एक अलग प्रक्रिया है, अवैध निर्माण पे उसके कोई नहीं करता। अभी बस कह रहे थे कि इसको धार्मिक एंगल और समुदाय का एंगल नहीं देना चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन जब आप बात करेंगे टीपू सुल्तान की, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी साहब, इतिहास पढ़ लीजिए। गोडसे ने कौन सी लड़ाई लड़ी, पूजा करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि संवैधानिक अधिकारों का जो हर भाई साहब आप स्टूडियो में बैठे, अभी भुवन भाई नहीं बोलेंगे कि टीपू सुल्तान आ गए, टीपू सुल्तान के आगे ना चिल्ले न कीजिए। रमणीक जी प्लीज, आप स्टूडियो में बैठे, जब आप बोलते हैं तो आवाज दब जाती है, मर्यादा रखिए। कंगना रनौत का या किसी भी मामले में अगर ध्वस्तीकरण हुई है तो वो नियम, लेकिन जब ऐसी बातें होती हैं तो जब ने 4 किसानों के साथ हिंसा की, गाड़ी चढ़ा के मार डाला, उसके खिलाफ हुई क्या बाबा की बुलडोजर कार्रवाई? ये सवाल है। टमाटर का दाम बढ़ जाने की वजह से बनारस में एक दुकानदार ने अपने दुकान के सामने 4 बाउंसर लगा के टमाटर बेचना शुरू किया। उसके बाद बनारस नगर निगम ने उसको नोटिस जारी कर दिया कि तुम अपने घर का नक्शा दो। तो ये जो कार्रवाई दिख रही है, ये कार्रवाई प्रेरित नजर आती है कि आपके सरकार के गतिविधि के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ जो खड़ा होगा, अखिलेश यादव जो आपके सहयोगी हैं वो भी अब मांग रहे हैं सीएम आवास का नक्शा, ऐसी कार्रवाई करेंगे। भाजपा के जो दरिंदे बीएचयू IIT सपा के कार्यकर्ता हैं क्या?
नंद गोपाल नंदी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है ना भाई, उनके ऊपर अवैध अतिक्रमण था, चला ना श्रीकांत त्यागी। आप देखिए फिर से एंगल लेके आए ना आप लोग, आप हो चाहे भुवन जोशी हो, एंगल लेके आ जाते हैं ना। लेकिन बताइए श्रीकांत त्यागी था, अवैध अतिक्रमण था, बुलडोजर उसके ऊपर चला कि नहीं चला? रमनीश जी बात पूरी हो जाने दीजिए, रमनीश जी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपको प्यार है, रमनीश जी आपके लिए अकबर महान हो सकता है, रमनीश जी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए अभिषेक जी, पिछले आधे घंटे से मैं तकनीकी कारणों से नहीं जुड़ पा रहा। हाँ बोलिए और जब स्टूडियो में बैठ के ये चिल्लाएंगे तो मेरी आवाज दब जानी है। लेकिन मुझे नहीं पता कि नंदी के ऊपर बुलडोजर चला, मुझे नहीं जानकारी है। लेकिन मैं जिन मामलों की बात, अरे प्लीज, अरे आप अजीब स्थिति है, आप अपने शर्त में बोलिएगा भाई, इतनी मर्यादा रखिए। आधे घंटे से चिल्लम चिल्ली तो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ टेनी के बेटे के ऊपर कार्रवाई हुई क्या? नहीं हुई, मुझे नहीं लग रहा। BHU IIT के छात्रा का रेप करने वाले भाजपाई दरिंदों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हुई क्या? भाजपा ने जो प्रचारित किया है बुलडोजर की कार्रवाई को, उसने यही प्रचारित किया है कि जो अपराधी जिनके ऊपर बलात्कार, अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की गई, जो अपराधी है, सवाल जाके पूछे थे क्या? कौशल जी के ऊपर की गई है। वैभव जी अब रुक जाइए, लेके ये दोनों को ठीक है वैभव जी अब रुकिए। कौशल जी अब बोलिए। मुझे अभिषेक जी से जवाब देना है। आ रहा हूँ के शर्मा जी, आ रहा हूँ। कौशल जी पहले बोलिए। अगर 2022 और 23 में देखा जाए तो पूरे देश में 1,53,820 घरों पे बुलडोजर चला है। वो कोई भी सरकार रही हो, पूरे देश का आंकड़ा है। और आंकड़ा ये है कि 294 घरों में प्रतिदिन बुलडोजर चला है 2023 में, और 2022 में 129 घरों पे प्रतिदिन बुलडोजर चला है। इसका मतलब जो बुलडोजर कानूनी तौर पे सही है वो चलता रहेगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे केरला हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कोई भी प्रदेश। कौशल जी इसमें आरोप ये है कि आप, ठीक है वो एक्शन आप कर रहे हैं, लेकिन आप दिखाने की ये कोशिश करते हैं कि हमने रेपिस्ट पे इस तरीके से कार्रवाई की, ये प्रचारित करने की आप कोशिश करते हैं। भाई अभिषेक जी, हम ये नहीं कर सकते हैं ना कि जो हाईकोर्ट से घोषित अपराधी हो उसके कुत्ते से मुख्यमंत्री हाथ मिलाए, ये कोशिश तो हम नहीं कर सकते। ये तो हम कतई नहीं कर सकते। ये तो हम कतई नहीं कर सकते कि जो LNG अरेस्ट करता है, जो इंस्पेक्टर जो दबिश दे करके निकालता है उसको सस्पेंड कर दे, ये काम हम बिल्कुल नहीं कर सकते। ये काम केवल समाजवादी पार्टी कर सकती है, क्योंकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की पॉलिसी उसकी थी। हमारी पॉलिसी ये है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की, और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश जो है नंबर 2 हो गया है पूरे देश की इकोनॉमी में। और जिस तरह से अपराधियों पे कार्रवाई हुई है वो एग्जाम्पल बनी है बाकी सारे देश में, और सब जगह बुलडोजर चला है। और एक आखिरी बात कहूंगा, ये बताइए अगर एक भी गैर कानूनी बुलडोजर चला होता तो अभी तक किसी कोर्ट ने स्टे क्यों नहीं दिया? इतने लोगों में बुलडोजर चला तो कोई कोर्ट में क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि सबके सब अपराधी थे और गैर कानूनी तौर पे थे। अब मेरी समस्या एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ता हूं कि मुझे ये बताइए, अगर समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो बोलते हैं कि योगी जी और बुलडोजर इतना ही गलत था, तो ये इतने दिनों तक इंतजार क्यों कर रहे थे कि जमाते उलेमाए हिंद नाम की एक आतंकवादियों की परस्त संस्था जाए सुप्रीम कोर्ट में और उसके पीठ के पीछे खड़े होकर के तीर चलाए? अभी तक क्या कर रहे थे? क्यों नहीं आए सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, क्यों नहीं? जिसके ऊपर खड़े हुए राजनीति करते हैं तो उसकी जड़ की बात करते हैं और केवल अपराधियों के साथ खड़े होते हैं। ठीक है शर्मा जी, 1 मिनट टाइम मिला है। हाँ बोलिए जल्दी। मैं ये कहना चाहता हूँ कौशलकांत मिश्रा जी को, के मिश्रा जी को, कि यहाँ पे जो बता रहे हैं कानून जो है सबके लिए बराबर है। देखिए कानून अपने हाथ में, सीएम के पास पावर, एजुकेशन पावर नहीं होता है। सीएम जो है सिर्फ आदेश देता है एज पर द लॉ, और जो नो एनीबडी कैन गो बियॉन्ड द लॉ। तो आप कानून में दायरे में रहिए। दूसरी बात है, ये इजराइल में ऐसा था, वहां पे एक कानून बना था कि जो इजरायली है, जो इजराइल से प्यार करता है, वो आदमी बुलडोजर से जो प्रस्ताव बुलडोजर से चलाया जाएगा उसके खिलाफ भी बोलेगा तो इजरायली नहीं माना जाएगा। और बाकी जो वहां पे नियम था, जो फिलिस्तीन का साथ देगा उसके घर पे बुलडोजर चलता था।
शर्मा जी, केवल शर्मा जी, एक चीज बता इसमें एक चीज दीजिए, यही एक है ऐसी कार्रवाई कि बता दीजिए उत्तर प्रदेश कोर्ट पे सरकार गैरकानूनी कहा हो। उत्तर प्रदेश सरकार पर कानूनी। सवाल जरूर उठाए जा रहे हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला राजस्थान और मध्य प्रदेश का जाता है, यूपी का तो कोई मामला भी नहीं गया है। इसीलिए ऐसा है ना कि केंद्र में सरकार है किसकी, बीजेपी की, यूपी में सरकार जो है वो है बीजेपी की, तो वहां पे सत्ता के खिलाफ में जिस तरह से जो कार्रवाई जात पात और धर्म के हिसाब से जो चल रहा था, आंखों पर पट्टी बांध के चला होता, यदि सबके लिए एक बराबर चला होता तो कोई मैं वो नहीं कह रहा, अगर जितने भी चले शर्मा जितने जी, चले कोई वो लॉजिकल फैक्ट वो गलत बताइए। तरीके से थे या नहीं, जो चले, मैं चलने की बात कर रहा हूँ। शर्मा जी, कोई भी एक तरीका एक बता दीजिए। शर्मा जी, शर्मा जी बस ये बता दीजिए कि जो बुलडोजर चला है क्या वो गलत तरीके से चला है? यूपी में अभी ये तक केस जितने बता चले दीजिए। गलत चला है क्या? 100 गुनाहगार बच जाए चलेगा, लेकिन एक बेगुनाह के घर घुसता है। बहुत अच्छी बात कौन है, है? लेकिन आप बताइए तो सही एक कि क्या जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है वो कहीं कोई गलत हुई है? एक भी गलत हुई थी और कोर्ट ने जरूर संज्ञान जो है बताइए ना। और एमपी का लिया। शर्मा जी गलत बात। अरे कोर्ट शर्मा ने जी बयान नहीं गलत लिया, वहां बयान पे मामला दर्ज करवाया गया। शर्मा जी गलत बयान नहीं। शर्मा जी गलत बयान नहीं। वो राजस्थान पे यूपी का तो मामला भी नहीं गया है ना, यूपी का मामला भी नहीं गया। बताइए यूपी का जो मामला जो ठीक है शर्मा जी और मिश्रा जी अब रुकिए, जोशी जी आपके पास आ रहे हैं। 2+2 जोशी जी मामला यूपी का एक में नहीं गया है, मामला गया है एमपी का और मामला गया है राजस्थान का, मामला तो यूपी का गया भी नहीं है। कानून से बाहर कोई नहीं है। ठीक है शर्मा जी, तो इसका मतलब ये है कि यूपी में अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो कम से कम अवैध तरीके से तो कार्रवाई हुई नहीं है, लीगली हुआ है, तभी तो अभी तक कोई मामला कोर्ट में नहीं गया। शर्मा जी कोर्ट के ऑर्डर से नहीं हुआ है, जो हुआ है। अरे तो फिर इसके खिलाफ कोई कोर्ट गया क्यों नहीं? आपको कानून की जानकारी अगर कोर्ट के आदेश से नहीं हुआ है तो फिर कोर्ट कोई गया क्यों नहीं? सवाल तो ये भी है ना। चिंगारी को आग बनने में टाइम लगता है। शर्मा जी, चिंगारी को ठीक है शर्मा जी और मिश्रा जी रुकिए, जोशी जी से सवाल है, जोशी जी बोलिए। डेवलपमेंट अथॉरिटी ठीक है मिश्रा जी अब रुकिए, मिश्रा जी एक्ट की धारा 27 जोशी जी बोलिए। सेक्शन 14 ये कहता है कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है नोटिस दे करके 48 घंटे में और बुला करके 5 दिन का टाइम दे करके डिमोलिशन ड्राइव चलाई जा सकती ठीक है, ये कानून कहता है। मिश्रा जी और शर्मा जी अब रुकिए, जोशी जी बोलिए। देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी है कह रहे हम कुत्तों से हाथ नहीं मिलाते, लेकिन देश ने प्रदेश ने देखा है कि आप किसान के हत्यारों को न केवल संरक्षण देते हैं, हमने देखने का काम करा कि टैनी के मामले में योगी सरकार की जो पुलिस है वो किस प्रकार आइस पाइस, बीच में मत बोलना डॉक्टर साहब, आपके बीच में नहीं बोला, ड्यू रिस्पेक्ट, बीच में बोलेंगे मैं फिर दिक्कत कर दूंगा आपको। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार आपने आइस पाइस खेली, आफत आ गई पुलिस को उसको ढूंढने में, रोटी चश्मा करना पड़ा। यही तो भेदभाव आपका है अपनों और परायों के साथ, इसी बात की लड़ाई तो हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूं जिसमें आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मामले कोर्टों में पड़े हुए हैं, जिला न्यायालयों में और हाई कोर्ट में पड़े, ये सुप्रीम कोर्ट में भी गाइडलाइन देने का काम करा। उसने कहा सभी राज्यों को गाइडलाइन करेंगे, ऐसा नहीं कि नोटिस नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट आपकी उत्तर प्रदेश की कार्रवाई को भी नोटिस लेने का काम कर रहा है और अभी अगली तारीख पर वो आगे फैसला आएगा। अभी टिप्पणी भुवन भाई इसमें ये चीज बताइए कि जो एफिडेविट दिया गया यूपी सरकार की तरफ से उसकी तारीफ हुई है या नहीं हुई? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने ये तारीफ की है या नहीं? कलकत्ता के शर्मा जी ऐसे देखिए, वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए। शर्मा जी जब आप, अरे सर शर्मा जी प्लीज, शर्मा जी जब आप बोल रहे थे भुवन भाई चुप थे, जब आप बोल रहे थे भुवन भाई चुप थे ना। बिना किसी मिश्रा जी अब एक सेकंड, जोशी जी मुझे बस ये बता दीजिए कि जो एफिडेविट दिया गया उसमें उसकी तारीफ हुई है या नहीं कोर्ट? मैं आपको बस सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पष्ट जो कहा है, जिस पर टाइट करा है प्रदेश सरकार को, वो ये कहा है कि कोई भी अपराधी हो या अपराध का जिस पर अभियोग चल रहा हो, दोनों के जो कार्रवाई, उनके घर का ध्वस्तीकरण, उनके कार्यालय का ध्वस्तीकरण सरकार को अधिकार क्षेत्र से बाहर का अधिकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर कहीं अवैध कंस्ट्रक्शन है, अवैध कंस्ट्रक्शन पे कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है या नहीं? आप नोटिस, आप अभी एक साथी ने बताने का काम करा कि नोटिस एक दिन में भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं अभिषेक जी, ऐसा भी हुआ है कि सुबह नोटिस दिया गया है और दोपहर में मकान तोड़ दिया। बताइए कैसे जवाब देगा आदमी?
ऐसा भी उत्तर प्रदेश में हुआ है, क्योंकि मैं जहां सुबह से बहुत सारी इसके खिलाफ मामले आज तक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे क्यों नहीं? कहां समाजवादी पार्टी प्रयास करती, आपके पास अच्छे वकील हैं, लेकर के चले जाते सुप्रीम कोर्ट में। जिला न्यायालयों में जिला न्यायालय छोड़ दीजिए सर, अभी अगर वहां मामले अटके हैं, सुप्रीम कोर्ट का मामला डायरेक्ट पहुंचा ना, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। पैसा सबके पास है अभिषेक जी, सबके पास पैसा सुप्रीम कोर्ट जाने का। रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलता है क्या गरीबों के लिए? आप बात करते अरे सर, समाजवादी पार्टी के लिए तो खुल जाता, आतंकियों के लिए खुलता है, समाजवादी पार्टी के लिए तो खुल सकता था ना, अपराधियों के लिए कांग्रेस के लिए तो खुल सकता था। के शर्मा खुलवाते, के शर्मा खुलवाते, क्या दिक्कत था? आज तक अरे भैया आज तक कोई मामला लेकिन क्यों नहीं पहुंचा सुप्रीम कोर्ट? वकील जैसे बड़े वकील के चेहरा पे वहाँ नोटिस इशू होता है। अरे सर, तो अब समाजवादी पार्टी के पास बहुत बड़े वकील हैं, ऐसा थोड़ी है कि समाजवादी पार्टी के पास नहीं है, कांग्रेस के पास नहीं है बड़े वकील। नहीं है ना, सत्ता वालों के लिए 12 बजे रात में खुल जाता है, 2 बजे रात में। तो किसके लिए? कांग्रेस की सत्ता है, किसके लिए खुला था? सत्ता वालों के लिए, किसके लिए खुला था? चलिए अब वापस आते हैं। के लिए कांग्रेस के एडवोकेट पहुंचते हैं। रमनीश जी, तो सवाल ये है कि आज तक कोई भी मामला उत्तर प्रदेश का क्यों नहीं पहुंचा सुप्रीम कोर्ट? रमनीश जी, आश्चर्य लगता है, यही तो सबसे बड़ी बात है कि आपको लगता है कि एक धर्म का एंगल जोड़ दिया जाता है उसमें। तो भाई यदि आपको लगता है कि इसमें गलत हो रहा है आपके साथ, आपके साथ मान लिया जाए डेमोलिशन जो हो रहा है, बुलडोजर जो चलाया जा रहा है वो भी गलत चलाया जा रहा है, तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट वो कैसे जा सकते हैं? वो दंगाई हैं, अराजक तत्व हैं, उन्होंने बलात्कारी हैं, बलात्कार के आरोपी हैं, और कहीं न कहीं उनके ऊपर आरोप है। तो आरोपी जो है वो कैसे जा सकता है? अपने अपराध को सिद्ध करने जाएगा। अपराधी जो है, अपराधी एक अपराध को ऑलरेडी कर चुका है, फिर दूसरा अपराधी कैसे कर सकता है? तो इसलिए, और दूसरी बात है, सुनिए, अयोध्या में बलात्कार का आरोपी तालाब को हथियाए हुआ था, तालाब को हथियाए हुए था, उसके ऊपर बुलडोजर चला। मोहित खान रेप का आरोपी तो है, रेप का आरोपी तो है मोहित खान। की बात कर रहे हैं, बीच में ये सबके सब बोल रहे हैं। मैं अपराधी हो गया है, डीएनए टेस्ट मैच हो गया है, डीएनए टेस्ट नहीं सर, वो कोर्ट से फैसला आया नहीं है तो हम अभी वो नहीं कह सकते। अभी तो कोर्ट से फैसला आएगा, मैच हो गया है ना मोहन जी। सुनिए, डीएनए टेस्ट मैच हो गया है ना, बात है कोर्ट तय नहीं करेगी, हम नहीं कह सकते, कोर्ट तय करेगी, वो चीजें कोर्ट में है, कोर्ट तय कर देगी। कोर्ट आज दोषी माने, हम कल से दोषी कहना शुरू कर देंगे। अभी आरोपी है तो आरोपी पे कार्रवाई हुई है, इसमें क्या दिक्कत है? अभिषेक जी, क्या आप इस बात को गलत मानते हैं? मोहित खान अयोध्या में बलात्कार का आरोपी, एक तालाब को उसने हथियाया था, अवैध अतिक्रमण किया था, क्या उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? उसके बाद देखिए के शर्मा जी, ना आपकी बात समझ आएगी ना रमनीश जी की बात समझ आएगी, एक एक करके बोलिए ना, बात समझ भी आएगी। बार बार बीच में क्यों के शर्मा जी, ना आपकी बात समझ आएगी ना इनकी बात समझ आएगी। से बिन बजा रहे हैं, सुन लीजिए, रिप्लाई कर लीजिएगा। दूसरी बात है, सुन लीजिए, रिप्लाई कर लीजिएगा। के शर्मा जी, मुख्तार अंसारी गजल ढाबा नाम के, देखिए मुख्तार अंसारी गजल ढाबा खोले हुए थे, हो सकता है वहां पे अखिलेश जी गजल जाते होंगे सुनने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो उनके ऊपर बुलडोजर यदि चलता है, अवैध अतिक्रमण इसने किया था, सैकड़ों जमीन उसने, जैसा कि मैंने कहा, मजलूम के, मासूम के, किसानों के उसने हत्याया था, उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, बार बार चलना चाहिए, और जिसको जहां जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना है, जाए। दूसरी बात है, आपको ये देखिए, लगातार एक ऐसी बात नहीं है, एक ऐसा दौर हुआ करता था 2017 से पहले, तमाम उद्योगपति कहते थे भाई यूपी नहीं जाना है, और आज के समय में 2024 में तमाम वो दंगाई हैं, अराजक तत्व हैं, जितने सारे आप देखिए ये अपराधी हैं, सब कहते हैं यूपी नहीं जाना है, क्योंकि योगी बाबा का डर है। और बुलडोजर चलता है, क्यों नहीं चलना चाहिए भाई? अवैध अतिक्रमण जो भी करता है देश में, कहीं पे भी कोई भी करता है, उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन पेट में दर्द उसी का होगा, पेट में दर्द उसी का होगा जो अपराधी को पालने का काम किया है। बार बार इन्होंने अपराधी को पालने का काम किया है, उसको करने का काम किया है, और 70 साल से कांग्रेस पार्टी तो यही करती रही है। इसी का आलम हम देख रहे हैं आज। उद्योगपति का नाम बता पूछिए इनसे, के शर्मा उद्योगपति ने बोला, के शर्मा जी इनसे पूछिए 5 उद्योगपति का नाम बताएं
ठीक है। इसमें ये अरे सुनिए, ठीक है के शर्मा जी, तुर्कमान गेट 1975 में इमरजेंसी के दौरान तुर्कमान गेट के शर्मा जी, रमनी जी प्लीज, बस 10 सेकंड में अभिषेक जवाब देते के शर्मा जी, तुर्कमान गेट खास करके इमरजेंसी के दौरान खोल दिया गया था। उसमें बुलडोजर भी चला था, गोलियां भी चलाई गई थी। ये आज इनके ठीक है भुवन भाई, अब बोलिए भुवन भाई वाले के ये सहयोगी है ना समाजवादी पार्टी, उससे जाकर के पूछे ना भाई। यूपी सर ऐसे के शर्मा जी, अब ठीक है बोलिए भुवन भाई। इसे सिर्फ 5 नाम तो पूछे अभिषेक जी, उद्योगपति कौन से आना चाहते हैं? के शर्मा जी वेट आप मेरा सवाल नहीं पूछ रहे हैं इनसे, फिर 5 उद्योगपति का नाम सवाल लिख करके मुझे भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं सवाल पूछ लिया करूंगा। सवाल भी आपकी मर्जी से पूछूं। पता है, नाम बताइए। बोलिए भुवन भाई। देखिए, दंगाई और अराजक तत्व किस राजनीतिक दल में हैं? 2024 के चुनाव में जनता ने ठीक ठाक जवाब दे दिया आपको और मोहर लगाने का काम करा है आपके बृजभूषण पर, टहनी पर और बनारस के तीनों कार्यकर्ताओं पर, उन्नाव के सैगर पर और चिन्मयानंद स्वामी पे जो आपके गृह राज्य मंत्री भी रहे। इन सब के यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो पाई। वो इसलिए नहीं हो पाई कि बुलडोजर एक पहचान, अगर उसको भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह दिखा दिया जाता है तो उसका एक्शन नहीं हो पाता है। ये उदाहरण है। ये सारे रेपिस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और ये जो अभी कह रहे थे मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, ये तो उत्तर प्रदेश के लोगों पर वो संदेह जारी करे। क्या उन्होंने अराजक लोगों को चुना है? क्या उन्होंने अपराधियों को चुना हुआ है? जो आप कह रहे हो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। आपने पाला हुआ था ना सर, मैं आपके बीच में नहीं, आपके मेरे बीच में आप लगातार इंटरप्ट किया है आपने। अराजक तत्व को आपने पाले हुए था ना, इसमें कोई शक है क्या? जी सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए। अराजक और अभिषेक, अगर आप कह रहे हैं कि अराजक तत्वों को, अपराधियों को समाजवादी पार्टी में, तो इस प्रदेश की महान जनता ने, 25 करोड़ जनता ने आज समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम करा और आपकी हैसियत बता दी है लोकसभा चुनाव में। अपनी हैसियत को समझ जाइए, आप कहां पर उत्तर प्रदेश में खड़े। 40 ठीक है, इतना अहंकार। कौशल जी, बुलडोजर को लेकर के गाइडलाइन का इंतजार है, बुलडोजर को लेकर गाइडलाइन का इंतजार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बुलडोजर जो एक पर्याय बन गया है कि अपराधियों पर, आरोपियों पर कार्रवाई होती है, यह पर्याय बन चुका है, बाबा का बुलडोजर चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा। और मैं पूछना चाहूंगा भुवन भाई से, अगर बुलडोजर से इतनी एलर्जी है तो अखिलेश यादव बुलडोजर का हैंडल गोरखपुर की तरफ क्यों कर रहे थे? तो इसका ये मतलब है जब अखिलेश यादव बुलडोजर चलाएंगे तो सही होगा और लीगल होगा, बाकी कोई चलाएगा तो इलीगल होगा। फैक्चुअल बात बता दे, अभी पूरे प्रोग्राम में एक भी आदमी ने ये नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश में एक भी केस इलीगल है, नहीं है। कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से स्टे आया? नहीं आया। तीसरा, ये जमीयते उलेमाए हिंद की पिटीशन के पीछे ये लोग बैटिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। सब करेंगे, जमीयते उलेमाए हिंद की करेंगे, वक्त की करेंगे। पहले की सरकारें जाति और धर्म देख के बुलडोजर नहीं चलाती थी, एक्शन नहीं लेती थी, क्योंकि वो तुष्टीकरण करती थी। हम सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास से सारे अपराधियों पे, जाति धर्म पे आंख मूंद करके बुलडोजर चलाते हैं, चलाते रहेंगे। ठीक है, के शर्मा, बुलडोजर चलना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? बुलडोजर, देखिए, बुलडोजर जो है चलना चाहिए एज पर द लॉ, और जहाँ पे कोर्ट का आदेश हुआ है, यदि वो अवैध है, चाहे वो किसी का घर है, उसमें न जात, न पात, न धर्म नहीं देखना चाहिए। यानी बुलडोजर एक्शन से किसी को कोई दिक्कत नहीं है? भुवन भाई, बुलडोजर एक्शन से किसी को कोई दिक्कत नहीं? लॉ के हिसाब से मैं वही कह रहा हूं, लॉ के दिल, एक अपने योगी जी ने बोला था, दिल और दिमाग जिसके पास होता है वही बुलडोजर चला सकता है, लेकिन जिसके पास दिल होगा ना, वो कभी भी किसी के हमारी गलती के लिए हमारे परिवार को बेघर नहीं करेगा। चलिए ठीक है, वक्त इतना ही है मेरे पास, वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।